गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं GSTR 1 टेबल 4 और सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज। जैसे ही मैं इस सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज के चेकबॉक्स को क्लिक करता हूं, ऑटोमेटिकली एक चेकबॉक्स और इनेबल हो जाता है। वो क्या है? इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड अट्रैक्टिंग IGST। ये कैसे पॉसिबल है? किस पॉइंट का हम आज डिस्कशन करेंगे कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है जो सप्लाई तो इंट्रा स्टेट है बट हमें IGST पे करना होता है, एंड दैट टू बी अंडर रिवर्स चार्ज, नॉट इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। इस पॉइंट का हम डिटेल में पहले एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि ये ऐसा कौन सा सिचुएशन है। ट्रांजैक्शन दो तरह के हो सकते हैं, या तो इंट्रा स्टेट सप्लाई या फिर इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट में डिफाइंड है और इंट्रा सेक्शन 8 में डिफाइंड है। अगर ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो कौन सा टैक्स पे करना होगा? CGST एंड SGST या CGST एंड UTGST। अगर ट्रांजैक्शन इंटर है तो IGST पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंपोर्ट किया है तो वो ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट सप्लाई है। एट द टाइम ऑफ कस्टम क्लियरेंस you need to pay the IGST. Similarly, अगर आपने कोई इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया है तो आप टैक्स पे करेंगे अंडर रिवर्स चार्ज। वो कौन सा टैक्स पे करेंगे? आप पे करेंगे IGST। अब बात कर लेते हैं इंट्रा की। अगर विद इन दैट स्टेट है कोई ट्रांजेक्शन, जहां पे हम क्या देखते हैं? विद इन दैट स्टेट सप्लायर का लोकेशन एंड उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर वो विद इन दैट सेम स्टेट है तो इंट्रा। जब ये मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो मुझे एक रिप्लाई आता है कि सर विद इन दैट स्टेट अगर आपने SEZ ट्रांजेक्शन, SEZ का कोई ट्रांजेक्शन किया, सप्लाई टू SEZ और सप्लाई बाय SEZ यूनिट और डेवलपर, तो वो विद इन दैट स्टेट है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है पर IGST पे करना पड़ेगा। यहां पे थोड़ा सा थॉट प्रोसेस में करेक्शन करना चाहूंगा कि वो ट्रांजैक्शन विद इन दैट स्टेट है पर इंट्रा नहीं है, वो इंटर है। रीजन, अगर आप सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी को देखेंगे तो वो ये कहता है कि अगर आप टू एंड बाई, सप्लाई टू और सप्लाई बाई SEZ यूनिट और डेवलपर, तो वो ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है। फर्दर, अगर आप सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो को देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ है 3 सिचुएशन ऐसी है जो विद इन दैट स्टेट होते हुए भी वो ट्रांजैक्शन इंट्रा नहीं होगा, मतलब वो सप्लाई इंटर होगी, जिसमें से एक SEZ यूनिट का ट्रांजैक्शन है। कहने का मतलब, अगर मैं सपोज मैं यूपी में लखनऊ में रजिस्टर्ड हूं और अगर मैं नोएडा, बोथ आर इन यूपी, नोएडा SEZ यूनिट को सप्लाई करता हूं, तो ये ट्रांजैक्शन क्या है? सर ये ट्रांजैक्शन इटसेल्फ इंटर स्टेट है एंड बिकॉज इट इज इंटर IGST चार्ज होगा। अगेन ये इस एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। अगेन इस पॉइंट का आंसर नहीं है कि ये इंट्रा था बट IGST नहीं सर, ये सप्लाई इंटरस्टेट है। आई होप इट्स क्लियर। एक और पॉइंट मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि चाहे ट्रांजैक्शन में टैक्स सप्लायर पे करे अंडर फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज, या रिसिपिएंट पे करे अंडर रिवर्स चार्ज, अगेन उस केस में भी, रिवर्स चार्ज के केस में भी ट्रांजैक्शन का डिटर्मिनेशन होगा कि वो इंटर है या इंट्रा। और डिटर्मिनेशन के लिए हमें सेक्शन 7 ऑफ IGST या सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट की हेल्प लेनी है। दैट इज वेरी वेरी क्लियर। सो नाउ द पॉइंट कम कि अगर इंटर है तो आप रिवर्स चार्ज में IGST पे करोगे, और अगर इंट्रा है तो आप रिवर्स चार्ज में C+S पे करोगे। नॉर्मली अगेन मैंने ये कंफ्यूजन देखा है कि RCM के केस में भी
लोग हमेशा बोलते हैं कि इट विल ऑलवेज बी इंट्रा, C+S नीड टू बी पेड। आंसर इज नो। आपका ट्रांजेक्शन का लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करेगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि सप्लायर GTA है, मान लीजिए सप्लायर ट्रांसपोर्टर है और आप रिसिपिएंट है, क्योंकि आप फ्रेट का पेमेंट कर रहे हैं। मिस्टर ए, जो गुड्स आ रहा है मान लो सूरत से आ रहा है और ये माल आप दिल्ली में है, एंड यू हैव टेकन द सर्विस ऑफ द GTA हु इज लोकेटेड एट सूरत इटसेल्फ। जब आप टैक्स पे करेंगे अंडर रिवर्स चार्ज, तो ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट सप्लाई है। आप जो RCM पे करेंगे वो कौन सा पे करेंगे? IGST पे करेंगे, बिकॉज जो GTA का लोकेशन है वो सूरत है, गुजरात है, और आपका लोकेशन जो कि रिसिपिएंट है, आपका लोकेशन क्या है? दिल्ली। दो अलग अलग स्टेट में है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई योर लोकेशन एंड सप्लायर का लोकेशन सूरत, देयरफॉर IGST नीड टू बी पेड। सो ये बात तो क्लियर हो गई। अगर ट्रांजैक्शन इंटर है तो IGST, इंट्रा है तो C+S। तो अब पॉइंट ये आता है कि अगर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा तो ये कैसे पॉसिबल है कि ट्रांजैक्शन इंट्रा है बट फिर भी IGST? इसका आंसर मैं आपको एक सर्कुलर अभी डिस्कस करूंगा, उसके माध्यम से देना चाहूंगा। मैं सर्कुलर जो मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूं वो सर्कुलर 93 है। 8 मार्च 2019 को ये सर्कुलर आया था। ये सर्कुलर क्या कहता है कि नेचर ऑफ द सप्लाई, कि ट्रांजैक्शन इंटर है या इंट्रा फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। अब ये आपको मालूम होगा, अगर मैं डोमेस्टिक RCM की बात करता हूं तो डोमेस्टिक RCM में एक ट्रांजैक्शन, एक प्रोविजन 9 सबसेक्शन 3 में है और एक प्रोविजन 9 सबसेक्शन 4 में है। एज ऑफ नाउ मैं 9.3 की बात कर रहा हूं। 9.3 में भी ट्रांजैक्शन गुड्स का हो सकता है या सर्विस का भी हो सकता है। अब अगर गुड्स में बात करूं, कई ट्रांजैक्शन है जिसपे RCM एप्लीकेबल है, लाइक कैश्यू नट्स, बीडी रैपर, टेंडू लीव, टोबैको लीव, सिल्क यार्न, लॉटरी, confiscated goods by the government, and last is priority sector lending certificate, जहां पे सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए और रिसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। इस सर्कुलर 93 ने कहा है अगर वो ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट भी है, दोनों सप्लायर एंड रिसिपिएंट इवन दो सेम स्टेट में है, प्लेस ऑफ द सप्लाई एंड द लोकेशन ऑफ सप्लायर सेम स्टेट में है, तो इसमें तो कोई दोराई नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि ट्रांजैक्शन इंट्रा है, बट टैक्स कौन सा पे करना है आपको? IGST। सो देयरफॉर आई कैन से दिस इज द एक्सेप्शन, दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ द दैट पॉइंट कि इंट्रा है बट फिर भी मैं C+S नहीं पे करूंगा। लेट्स रीड टुगेदर। इन दिस रिगार्ड्स it is stated that circular 62 dated 12th of September was issued clarifying the GST on the PSLC, priority sector lending certificate, for the period 1st July 2017 to 27 May 2018 will be paid by the seller bank under forward charge basis and the rate would be 12%. Further, the notification number 11 dated 28 May 2018 was issued leaving the GST on the PSLC trading on reverse charge basis from 28 May 2018। 28 मई से ये जो ट्रांजैक्शन है वो रिवर्स चार्ज में क्लासिफाई होगा और टैक्सेबल होगा। टैक्स विल बी पेड बाय द रिसिपिएंट। It is further clarified that the nature of the supply of PSLC between banks may be treated as a supply of the goods in the course of interstate trade or commerce. Accordingly, IGST shall be payable on the supply of PSLC traded over eKuber portal of the Reserve Bank of India for both period, that is pre-RCM, इस पीरियड में फॉरवर्ड चार्ज था और यहां से आपका रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो गया, बट उन्होंने एक छोटा सा रिलैक्सेशन दिया जहां पे बैंक लाइबल थे GST पे करने के लिए एंड ऑलरेडी पेड C+S और C+UT GST,
क्योंकि इंट्रा ट्रांजेक्शन है तो ऑब्वियसली C+S ही पे होगा। As the case may be, such bank for the payment already made shall not be required to pay the IGST toward the such supply again. So that was the relaxation. But मैं ये कह सकता हूँ 28 मई onward क्या होगा? 28 मई onward अगर recipient सेम स्टेट में है, अगर रिसिपिएंट सेम स्टेट में है, तब भी ट्रांजेक्शन के ऊपर कौन सा टैक्स जाएगा? IGST। आई होप इट इज क्लियर। मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंफ्यूजन रहता है कि ऐसा कहां लिखा हुआ है, तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया। अगर आपके कोई डाउट है तो रिक्वेस्ट करता हूं कमेंट सेक्शन में दीजिए, वी विल रिवर्ट एट द अर्लीस्ट। थैंक यू सो मच।